अस्सलाम वालेकुम। आज हम सोलर लोड कंट्रोलर ख़ुद बनाना सीखेंगे। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे एक दिन अजीबो गरीब सवाल किया, तकरीबन पिछले वीक की बात है, कि उन्होंने बताया कि मैं घर में ऐसा सिस्टम लगाना चाहता हूं कि मेरे घर में 13 अदद पंखे लगे हुए हैं, सीलिंग फ़ैन। कुछ ऐसा सिस्टम कर दें कि अपडा के ऊपर तो 13 के 13 पंखे सारे चलें, खुद ब खुद चलें। जब बैटरी मोड के ऊपर चल रहा हो या सोलर के ऊपर चल रहा हो तो फिर अगर मैं उसमें 2 फ़ैन सेट कर दूं तो तीसरा चलाएं तो सब कुछ बंद हो जाए, और अगर 4 फ़ैन सेट कर दूं तो 5वां चलाएं तो ख़ुद बंद हो जाए। अगर 6 फ़ैन सेट कर दूं तो 7वां कोई ऑन करे तो सारा कुछ खुद ब खुद बंद हो जाए, और जैसा ही लोड हटाएं तो वो खुद ब खुद सारा कुछ चल पड़े। तो मैं अजीबो गरीब सवाल सुनकर परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि इसका क्या किया जाए। फिर मैंने सोच के एक चीज़ बनाई है, एक डिवाइस बनाई है, जिसकी मदद से आप अपने लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जब वापडा के ऊपर आप अपना लोड चलाएंगे तो सारे का सारा लोड चलेगा, और फिर जब आप इसको चलाएंगे बैटरी के ऊपर या फिर सोलर के ऊपर तो फिर आपका जो है सिलेक्टेड लोड ही चलेगा। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको एक 63 एम्पेयर की रिले चाहिए। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ किए वो इजीली अवेलेबल हैं, हर जगह पे अवेलेबल हैं, और ख़ुद से आप इसको आसानी बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पीसीबी नहीं बनवाना पड़ेगा, कोई डायग्राम, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई इसमें कंपोनेंट्स नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसमें आपको एक रिले चाहिए अच्छे वाली 63 एम्पेयर की, एक पावरफुल रिले चाहिए जिसमें डबल पॉइंट्स को हम 2 वे के तौर पे कट ऑफ या चेंज ओवर के तौर पे चला सकते हैं। इसमें इसकी जो रिले की अपनी छोटी सी कॉइल होती है, उसका मिली एम्पेयर में लोड होता है, बहुत ही कम लोड होता है, उसको हमने वापडा के ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो इसमें जो है 6 पॉइंट्स होते हैं इस रिले में, और एक जो साइड होती है वो NO होती है और दूसरी साइड NC होती है। NO के बारे में आप जानते हैं, नॉर्मली ओपन। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो नॉर्मली ओपन रहते हैं, यानी कि जब वापडा इनपुट नहीं होगी तो ये पॉइंट्स नॉर्मली ओपन ही रहेंगे। और दूसरे पॉइंट्स होते हैं NC, नॉर्मली क्लोज्ड, यानी कि ये वो पॉइंट्स होते हैं अगर इस रिले को हम ट्रिगर नहीं करवाएंगे तो ये क्लोज ही रहेंगे। जब तक कि हम इसको वापडा से ट्रिगर नहीं करवाते ये क्लोज ही रहते हैं, और यानी कि वापडा जब नहीं होती ऑफलाइन सूरत में ये NC पॉइंट जो होते हैं इधर से ही करंट फ्लो हो रहा होता है। इसमें हमने करना क्या है कि हमने इसकी जो NO साइड है वहाँ पे लोड लगा देना है। जो हमारा 13 पंखों का लोड है या जो भी लोड है वो हम इसकी NO वाली साइड के ऊपर लगा देंगे, और जो सेंटर इसकी साइड है वहाँ पे हमने 230 वोल्ट सप्लाई दे देनी है। इन्वर्टर की आउटपुट जो है, इन्वर्टर की जो हमारी आउटपुट है, जो हमारी आउटपुट इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो हमने इसकी सेंटर पॉइंट में दे देनी है। यहाँ पे हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने एक साइड पे फेज़ लगाना है और एक साइड पे न्यूट्रल लगाना है, एक साइड के ऊपर ही फेज़ हो सारा, ठीक है। और इस पे हमने इन्वर्टर की आउटपुट दे देनी है, यानी कि जिस टाइम इन्वर्टर बैटरी के ऊपर चल रहा होगा तो इन्वर्टर बैटरी से जो आउटपुट क्रिएट कर रहा होगा वो इधर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और जिस टाइम वापडा के ऊपर ये चल रहा होगा तो यहाँ पे इन्वर्टर खुद ब खुद वापडा प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर देना है। और नीचे जो है हमारा NC है, किसी भी रिले में ये NC और NO ऊपर या नीचे हो सकता है, वो आपने अपनी रिले को देख लेना है कि वहाँ पे आपका NC ऊपर है या नीचे है। तो जो NC वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने एक अदद एम्पेयर प्रोटेक्शन लेकर लगा देनी है। मार्केट में ये 2200 रुपये की मिल जाती है, और जो रिले है ये 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की रेंज में आपको मार्केट में अवेलेबल है। इसमें कोशिश करें अच्छी से अच्छी रिले लगाएं ताकि ये कभी जले ना और कभी भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और एम्पेयर प्रोटेक्शन आपने लगा देनी है, लाइव पे लाइव लगानी है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल लगानी है, और एम्पेयर प्रोटेक्शन की जो इनपुट है वहाँ पे आपने NC के पॉइंट्स लगाने हैं रिले के, और एम्पेयर प्रोटेक्शन की आउटपुट जो है वहाँ पे आपने लोड कनेक्ट कर देना है। जो भी आपका 13 पंखे हैं या वट एवर जो भी लोड है आपका, वो आपने इधर इसकी प्रोटेक्शन की आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन के लाइव और न्यूट्रल का ख़ास ख्याल रखना है ताकि प्रोटेक्शन काम करे। अदरवाइज़ अगर इसको उल्टा यूज़ करेंगे तो प्रोटेक्शन काम नहीं करती, और या फिर इसमें प्रोटेक्शन में एक जो वायर होती है वो डायरेक्ट होती है, वो आमतौर पर न्यूट्रल जो होती है डायरेक्ट होती है। प्रोटेक्शन ने सिर्फ और सिर्फ फेज़ को
कट करवाना होता है, इसको कंट्रोल करना होता है, तो हमेशा इसके कनेक्शन सीधे लगाने चाहिए। यहाँ पे आपने अपना लोड लगा देना है। लोड लगाने के बाद ये आपका जो है सर्किट कंप्लीट हो गया। यही टोटल डायग्राम है। इसकी मदद से आप जब इसको यूज़ करेंगे तो नॉर्मली क्लोज्ड जहाँ पे आपने लगाई हुई है प्रोटेक्शन, इसके थ्रू जब आपका लोड चलेगा, यानी कि वापडा जब नहीं होगी तो प्रोटेक्शन के थ्रू आपका लोड चलेगा। प्रोटेक्शन में अब आपने एम्पेयर सेट कर देने, इसमें 1 एम्पेयर सेट करेंगे तो 220 वाट बनते हैं, यानी कि इसके ऊपर अगर आपके 100 वाट, अगर एक पंखा आपका 100 वाट कंज्यूम कर रहा है तो 2 पंखे 200 वाट कंज्यूम करेंगे। और जैसे ही आप 3 पंखों का लोड डालेंगे, प्रोटेक्शन उसी वक्त काम करेगी और बंद कर देगी, आपकी आउटपुट को बंद कर देगी। आउटपुट जब बंद हो जाएगी तो तीनों पंखे बंद हो जाएंगे। तीनों पंखे बंद होंगे और जैसे ही कोई एक पंखा उसमें से आप तीनों में से कोई भी एक पंखा बंद करेंगे तो वो सारा बाकी जो 2 पंखे बच जाएंगे वो चल पड़ेंगे। और जैसे ही आप तीसरा पंखा चलाएंगे ये ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन काम करेगी और तीनों पंखे बंद हो जाएंगे। जैसे ही तीनों में से कोई एक पंखा भी दोबारा से आप उसको बंद कर देते हैं और 2 पंखों का लोड रह जाता है तो ऑटोमेटिकली वो चल पड़ेगा। इसमें टाइम लगा सकते हैं प्रोटेक्शन में, जैसा कि आपको पता है कि आप इसमें 1 सेकंड से लेकर 300 सेकंड तक का टाइम लगा सकते हैं कि दोबारा जब प्रोटेक्शन ऑन हो तो कितने सेकंड के बाद ऑन होनी चाहिए। इसमें आप 5 से 10 सेकंड लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो कम से कम 5 सेकंड या 3 सेकंड लगा लें। अगर आपने प्रोटेक्शन में 2 एम्पेयर सेट किए हुए हैं, इसका मतलब 440 वाट बनता है, यानी कि इसमें अगर 100 वाट के पंखे चलाएंगे तो 4 पंखे चलेंगे और 5वां पंखा जैसे ही आप चलाएंगे तो वैसे ही ये फ़ौरन प्रोटेक्शन काम करेगी और आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी और 7 पंखे बंद हो जाएंगे। और जैसे ही आप लोड कम करेंगे तो वैसे ही वो सारे पंखे दोबारा चल पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप 3 एम्पेयर सेट करते हैं तो 6 पंखों के लिए ये काम करेगा, यानी 660 वाट 6 या 7 पंखों के लिए। और इस तरह से ये सारा सिस्टम आपका काम करेगा। इसमें ये देख सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 63 एम्पेयर की रिले चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ करके, यानी कि एक 63 एम्पेयर की रिले और 1 एम्पेयर प्रोटेक्शन। टोटल आपका 3000 रुपये का खर्चा होगा और ये डिवाइस आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।